स्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परम पिता के प्रति हम लोग मतानत हैं। हमारा आग्रह है कि ये समापत्ति सिद्धांत भली भांति को हमें अवगत करा दे। बाकी आप सभी ज्येष्ठ विदुषी विद्वान लोग हैं, आप सभी लोगों को मेरा यथायोग्य अभिवादन, कनिष्ठों को स्नेह है। वेद संस्थान के लिए गौरवावह विषय है कि बड़ी संख्या में साधक लोग जुड़ते हैं, आर्ष ग्रंथ स्वाध्याय करते हैं। वेद संस्थान का जो लक्ष्य है वो तो पूर्ति होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आइए, योग दर्शन के प्रकरण में हम पहुंच चुके हैं 80 सूत्र पर। 80 का 40 सूत्र पर, 40। हाँ 40वें सूत्र पर। वही कहा 80 कहाँ से आ गया? उसमें तो सारे 51 तो सूक्त हैं उसमें। हाँ, बढ़िया आपने कहा। तो ये 40वें सूत्र पर जब हम पहुंचे हैं तो एक बार देखते हैं, क्योंकि पूर्व विषय तभी समझ में आएगा जब ये प्रकरण को हम देखेंगे। अब इसमें परमाणु परम महत्वांतो वशीकार, इसमें ये प्रकरण था कि 7 तो सिद्धांत बता दिए थे कि इसी तरह आप समझ जाना कि चित्त को किसी भी स्थिति में हम अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी आलम्बन हम अपनाएं वो सकारात्मक आलम्बन हो। और उससे, क्योंकि हमारा चित्त जो है वो सत्व गुण से युक्त होता है साधना के पूर्व। हमें केवल एक आलम्बन चाहिए और सत्वगुण प्रधान सकारात्मक आलम्बन मिल जाने से चित्त बसवर्ती हो जाता है, उसी से फिर हमारी समाधि लगती है। तो इसमें कहा कि ये विश्व के वास्तविक इसका अभिप्राय है, दिस यूनिवर्स इज इन्फिनिट एज बिग और ये विश्व, इस विश्व को आप छोटे के रूप में मानिए या व्यापक बड़े के रूप में मानिए। छोटे में भी ये विश्व आपको इन्फिनिट दिखाई पड़ेगा, अनंत दिखाई पड़ेगा, व्यापक दिखाई पड़ेगा, और बड़े के रूप में भी ये विश्व व्यापक दिखाई पड़ेगा। कल चर्चा हुई परमाणु को आप कहिए, परमाणु किसे हम परमाणु कहेंगे, ढूंढते जाइए, आपको कहीं कोई नजर नहीं आना है। सबसे परमाणु जिसे कहते हैं, जो केवल पदार्थों का अंतिम कण होता है, उसको भी आप बारीकी से देखेंगे, उसमें स्मॉल पार्टिकल आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी बड़े क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं, ग्लूऑन होता है, हाँ, इसके बाद म्यूऑन होता है, और क्या क्या क्वार्क्स पार्टिकल इसके अंदर होते हैं। और धीरे धीरे आप अगर विभाजित करते जाएंगे तो इतनी सूक्ष्मता आपको मिलेगी, आप काउंट नहीं कर। वास्तविक हम किसे कहेंगे परमाणु, क्योंकि परमाणु की स्टेज में हमारी क्या होती है कि वो रासायनिक प्रक्रिया में वो पदार्थ भाग ले लेता है। जब हम परमाणु को प्राप्त कर लेते हैं उस समय अणु से रासायनिक प्रक्रिया नहीं बनती है, अणु टूट करके परमाणु बनने के बाद रासायनिक प्रक्रिया में फिर वो परमाणु भाग लेता है। तो इस दृष्टि से आप जितना भी क्षुद्र उसको बनाते जाएंगे उतने क्षुद्र होते जाएंगे, आखिर में वो परमाणु ऊर्जा में बदल जाएंगे, और ऊर्जा से फिर तरंग में, और तरंग से फिर आकाश स्वरूप उनका हो जाएगा। तो यानी परम परमाणु यानी आकाश तक आप यात्रा करते रहिए तो भी ये विश्व अनंत आपको दिखाई पड़ेगा। और फिर अगर महान की आप कल्पना करते जाइए उस आकाश जैसे परम परमाणु से, फिर आपके एलिमेंट्स बने, उस एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स जुड़ने के बाद फिर एक कण बना,
उस कण से फिर पार्टिकल्स बने, पार्टिकल्स के बाद फिर आपके एटम्स बने, और कितने एटम्स मिलकर के द्विअणुक, त्रिअणुक, चतुरणुक, सहस्राणुक होकर के हिमालय जैसे और सूर्य बना, गैलेक्सी बने। तो इस तरह आप जितने इसकी व्यापकता की खोज करेंगे विश्व अनंत दिखाई पड़ेगा, और सूक्ष्मता की खोज भी करेंगे तो आप सूक्ष्मता की खोज कर ही नहीं पाएंगे, विश्व वहां भी अनंत दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह मन को वश करने के लिए ये एक बड़ा कारगर सूत्र है, सिद्धांत है, इसको स्पेशल दिया गया है योग दर्शन में। अगर चित्त वशवर्ती नहीं होता है तो इस सूत्र को अपना करके इस विश्व की सूक्ष्मता और इसकी आप कल्पना करते रहिए। जब ओर छोर आपको कहीं कुछ प्राप्त नहीं होगा तो अपने आप वशवर्ती हो जाएगा। अब आते हैं तो इस एक मिनट आचार्य जी, ये वशीकार जो है व्यक्ति से व्यक्ति में फर्क होगा, चित्त से चित्त में फर्क होगा, या सभी के साथ एक सा होगा? बिल्कुल सभी के साथ एक जैसा नहीं होगा। जितनी क्या जिसकी प्रश्न है? जितनी जिसकी मतलब होगी निष्ठा होगी, ध्यान की निष्ठा शक्ति। होगी, ज्ञान होगा, साधना होगी, उस हिसाब हाँ। उतना वशीकार होगा। नहीं तो जैसे मैं मंत्र पढ़ता हूँ या सूत्र पढ़ता हूँ, मैं उसमें रच पचा हूँ तो मुझे आनंद आता है, और आपको केवल आवृत्ति करने की रुचि होती है क्योंकि अभी अभी प्रवेश हुआ है इससे। हम्म। तो इस तरह जितना संस्कार घनिष्ठ होगा और रुचि निष्ठा, से भूपेंद्र खन्ना जी है, उनकी निष्ठा अभी बड़ी है, बड़े दिन से वो साधना कर रहे हैं हरिद्वार में रह करके। तो इस तरह साधना के बल पर अनुराधा जी को जो ध्यान लगेगा हमें नहीं लगेगा। तो इस तरह ये कुछ वास्तविक बिंदु आपने खोल दिया, लेकिन यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये सिद्धांत तो इंपॉर्टेंट है, अगर ये 7 सिद्धांत फेल हो जाते हैं तो इस विश्व को आप स्मरण करके आप इस सिद्धांत से जुड़। अब फिर अगला सूत्र देखते हैं जिसे हमें आज पढ़ना है 2-3 क्लास से, ये हमें इसे खींच रहा है, समापत्ति सिद्धांत। अब देखते हैं क्षीण वृत्ते, सभी 41वां सूत्र निकाल लीजिए और पूरी एकाग्रता के साथ इसको सुनिए, इसके बाद फिर इसको, कठिन तो विषय है। क्षीण वृत्ते रभिजातस्येव मणे ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ति। पहले समापत्ति को खोलते हैं। सम जमा आ जमा पद जमा 3 प्रत्यय, कोई आवश्यकता नहीं आपको लिखने की, संस्कृत विद्वान लोग जानते हैं। भली भांति आप जिस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो स्थिति आपके पास नहीं थी लेकिन प्रयत्न करके भली भांति आप जिस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उस स्थिति का नाम समापत्ति है। और कैसी समापत्ति वाली स्थिति होती है? यहां कहता है तस्थ तदंजनता, तत्स्थ, तत्स्थ तस्मिन स्थिते, उसमें स्थित होकर, तदंजनता, अंज धातु का अर्थ रंजित हो जाना, उसमें स्थित होकर उसी में ही रंग जाना। पहले तो नहीं आपकी आपकी रंगने की प्रवृत्ति, लेकिन प्रयत्न करके आप वहां पहुंच गए और उसमें स्थित होकर थोड़ी देर जब उसमें रंग जाते हैं तो आपकी समापत्ति संज्ञा होगी। आपका जो ध्यान वो समापत्ति में चला गया, तो हर क्रिया करते हुए ध्यान की जो भी विधियां बताई गई है, 4 वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, सब में जो भी सूत्र बताए गए हैं, जो भी निर्देश दिए गए हैं, तो उस निर्देश का स्मरण करके आपको समापत्ति की स्थिति तक पहुंचना। नहीं तो केवल मंत्र पाठ कर लेने से आपको असंप्रज्ञात समाधि मिल जाएगी, ये कोई कारगर नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। हर विचार में, हर समाधि के, संप्रज्ञात समाधि के विभाग में आपको समापत्ति के साथ साधना करनी है, यानी उसके विचारों से रंग जाना है। अब इसको समझते हैं कैसे विचार से रंगते हैं। क्षीण वृत्ति है, पहले क्षीण वृत्ति की समास करते हैं। क्षीणा वृत्ति यस्य साधकस्य सह क्षीण वृत्ति, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, समझना।
क्षीणा वृत्ति ही यस्य साधकस्य, जिस साधक की वृत्तियां क्षीण हो गई है। कौन सी वृत्तियां क्षीण होगी ना, संप्रज्ञात समाधि की बात चल रही है ये, तो सबसे पहले रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां जिसकी क्षीण हो गई है, सत्वगुण की वृत्तियां भी है, तो ऐसे क्षीण वृत्ते है साधकस्य, तो इसलिए क्षीण वृत्ते ये कहा, तो जिस साधक की वृत्तियां तमस और रजस की वृत्तियां क्षीण हो गई है। और कैसी स्थिति है, अभिजातस्य व मणे है, इस पंक्ति को उठा के अभी रोक देते हैं, बाद में जोड़ेंगे। ऐसे साधक की जो अनुभूति होती है कैसे होती है ना, ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु, यानी आत्मा इंद्रिय और विषयेषु, ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु आत्मा इंद्रिय विषयेषु, ग्रहण करने वाले कौन है, आत्मा, जीवात्मा ग्रहण करता है, अनुभव करता है, ज्ञाता होता है, तो इसलिए ग्रहितृ के ऊपर एरो लगा के लिख दीजिए जीवात्मा, ग्रहण के नीचे अंडरलाइन करके ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए, इस ग्रहण से तात्पर्य है जितनी इंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान हमारा ग्रहण होता है, तो जीवात्मा, इंद्रियां और ग्राह्य क्या है कि जो बाह्य विषय है वो ग्राह्य है। तो जीवात्मा इंद्रियों की मदद से जो भी बाह्य विषय ग्रहण करता है, तो उन सभी बाह्य विषयों में, अब आप पंक्तियां लगाते हैं, क्षीण वृत्ति हो चुकी है जिस साधक की, ऐसे साधक के द्वारा जब, ऐसे साधक के द्वारा जब ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु स्वयं ग्रहेता बनकर जब अपने इंद्रिय रूपी साधन से ग्राह्य विषयों में वो विचरण करता है, तो उस समय उसको उन विषयों में स्थित होकर उस विषय के स्वरूप में तदाकार चित्त वृत्ति से युक्त हो जाना ही समापत्ति है। केवल शब्द का जाल है, कुछ नहीं है। और एक उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं, अभिजातस्य व मणे, अभिजात का मतलब नवीन, जो नया, नई मणि है। मणि आपने सुना होगा, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, पारस मणि, तो हमारे पुराणों में ऐसे बड़े निरर्थक बातें बड़ी लिखी है कि एक पारस मणि ऐसा है कि उसको जहां छुआ देंगे तो वो सब सोना बन जाएगा। अगर ऐसी मणि है तो अब दूसरे देश हमारे पर चढ़ाई करके ये हमारी मणि छीन करके भाग जाते, और हमें तो कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, और एक वो मणि चाहिए और हम सोना आराम से उत्पन्न करते रहेंगे, और बैंक से लोन जमा करके क्या फर्क पड़ता है। और बिना ईएमआई के सारा कुछ काम हो जाएगा। इस तरह हमारी परंपरा में बड़ी कथाएं प्रचलित, और सूर्यकांत मणि के बारे में भी कथाएं प्रचलित है। एक ऐसी मणि है, वो सूर्य को देख करके वो आग उगलती है, लेकिन वो मणि की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म नहीं होती है। नहीं तो आग उगल करके बहुत से पदार्थ खत्म हो जाते हैं, जैसे पिघल जाता है तेल सूर्य के कारण, और उसका अस्तित्व जो पहले का जो स्वरूप था सॉलिड, वो फिर लिक्विड, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह नहीं है, इस तरह सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, बड़ी चर्चाएं हैं। नहीं, ये तो कुछ विज्ञान का विषय है। और हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हैं शायद, चलिए। तो अब ये कहते हैं अभिजातस्य एवं मणे है, अभिजात यानी नवीन मणि के साथ, नवीन मणि के साथ जैसे संबंध होता है पदार्थों आज का। आवाज नहीं आ रही है। मैं देखता हूं, आ रही है और ये अब अपना अब लिख के बात करिए, ऐसा मत बोलिए बीच में। चलिए अब हम देखते हैं क्या हमारा विषय है कि अभिजातस्य, अभिजात शब्द के ऊपर लिख दीजिए नवीन, जो नया, नई मणि है, स्फटिक मणि है। स्फटिक यानी स्वच्छ, एक स्वच्छ मणि ला दीजिए, और जिसमें आपके प्रतिबिंब
प्रतिबिंबित हो जाता हो, तो उसी तरह उस मणि के सामने जो भी वस्तु रखेंगे वो मणि जिस तरह चमकती है, उस वस्तु के रंग से तदाकार हो जाती है। तो उसी तरह जिस समय आपके तामस और रजस वृत्तियां आपके चित्त से क्षीण हो जाएंगी और उस समय आप ग्रहेता बनेंगे, जीवात्मा के स्तर में विद्यमान होंगे, आपकी इंद्रियां ग्रहण यानी साधन बनेंगी, और जो बाह्य विषय आप ग्रहण करेंगे, चाहे शब्द ग्रहण करें, चाहे रूप ग्रहण करें, चाहे त्वचा से आप वायु का स्पर्श ग्रहण करें, नासिका से गंध ग्रहण करें, जो भी आप ग्रहण करेंगे उस समय, तो उसका मनन करते हुए उस विषय में ही जब आप रंग जाएंगे, तब आपको समापत्ति की स्थिति प्राप्त होगी। अब यहां एक बढ़िया बात कही गई है, समापत्ति यानी तदाकार हो जाना। उसको और बढ़िया खोल दे, तदाकाराकारिता, तदाकाराकारिता, उसके आकार से आकारित हो जाना। इतनी सी बात है। मैंने उदाहरण दिया था कि रामायण के नाटक देख करके आप रोते हैं, या और भी जो आपको पसंदीदा जो पात्र हैं, तो उनका जो वियोग होता है, विच्छेद होता है, उस समय आप रोते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ बात बताने जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसी में छिपी हुई है। अभिजातस्येव मणे है, यानी मणि जो है वह एक भौतिक पदार्थ है। अब थोड़ा सांख्य दर्शन की ओर हम चलते हैं, जिससे आपको विषय और स्पष्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूं। सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा कि सबसे पहले प्रकृति, 3 गुण वाली प्रकृति रही। प्रकृति से महत्त्व की उत्पत्ति हुई, महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। उस अहंकार से 3 स्रोत निकले, सात्विक, राजसिक और तामसिक। रजस अहंकार से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन सात्विक अहंकार से आपके 11 इंद्रियां बनी, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी, और उन 5 तन्मात्राओं से आकाश आदि 5 भूत बने। और जो भी पदार्थ यहाँ आकाश के आयतन में प्राप्त होते हैं, ये सारे पदार्थ भौतिक पदार्थ कहलाते हैं। तो मणि जो है वो भौतिक पदार्थ है। अगर भौतिक पदार्थ है, उसका मूल स्रोत है 5 तन्मात्रा। 5 तन्मात्रा का मूल स्रोत क्या है? तामसिक अहंकार। तो अब मणि के सामने आप भली भांति पेंसिल से लिख सकते, ये भौतिक पदार्थ होने से तामसिक अहंकार से उत्पन्न है। अब आते हैं मणि के साथ किसकी तुलना की जा रही है? चित्त की तुलना की जा रही है। चित्त यानी अंतःकरण, अंतःकरण यानी अंतः इंद्रियां हैं। इंद्रियां हमारी 2 है, बाह्य इंद्रिया, अंत इंद्रिया। बाह्य इंद्रियां 10 है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अंतः इंद्रियां हमारी 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब चित्त को अगर मणि के साथ तुलना कर रहे हैं, यानी अंतः इंद्रियां ही चित्त को मान रहे हैं, यानी मणि ही चित्त है, यानी अंतः इंद्रियां ही मणि के समान काम करती हैं। लेकिन वो मणि भौतिक मणि है जो बाहर हमें प्राप्त हो रही है। भौतिक मणि तामसिक अहंकार से वो मणि बनी है, लेकिन चित्त जो है वो सात्विक अहंकार से बनी है। और इसीलिए चित्त के अंदर जो भी स्मृति आएगी वो नष्ट नहीं होगी। चित्त के अंदर, चित्त की गहराई को जो भी स्मृति स्पर्श करेगी, ये स्मृति को स्पर्श करने वाला चित्त सात्विक अहंकार से बना हुआ है। आपको किसी ने डांट दिया, आपको किसी ने पीड़ा दी, आपको किसी ने गाली दी, आपके सामने कोई विभत्स दृश्य आया, कोई घटना आई, वो चित्त उसको तुरंत कैप्चर कर लेगा और दिन तक बिल्कुल वो ऐसे ही सक्रिय बना रहेगा। तो यहां समापत्ति में वो कह रहे हैं कि आपको घबराने की कोई बात नहीं, हमारे पास कोई साधन ही नहीं है हम चित्त के साथ कंपैरिजन कर सके। तो इसलिए मणि के समान आपका चित्त है। तो समापत्ति सिद्धांत को अपना करके जब आप संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में होते हैं, छोटा सा आप मंत्र पढ़ते हैं, छोटे से वाक्य को आप उच्चारण करते हैं, लेकिन उसको इतनी गहराई में चित्त में उतार दीजिए कि उसके हर शब्दों का मनन चिंतन करिए और धीरे धीरे आपको एकाग्रता की प्राप्ति हो जाएगी।
और समापत्ति यानी मानो आप उसके स्वरूप में, उसके आकार से आप रंग गए हो, इस तरह की स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यही बात इसमें विशेष बात यही है, मणि और चित्त। मणि तामसिक अहंकार से बनी पदार्थ है, तो इसलिए मणि में कोई पदार्थ आए और वो हट जाने पर मणि बिल्कुल क्लियर, लेकिन चित्त ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप प्रयत्न करेंगे, इस चित्त में समापत्ति की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने दिखाता हूं, हमें कैसे समापत्ति की स्थिति प्राप्त होती है। फिर आप जब संध्या आदि करेंगे, ध्यान आदि करेंगे, तो उस समय ऐसी स्थिति आपको अनुभूत होगी। एक कृष्ण के चरित्र से मैं लेता हूं। अभी हमें रोने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जैसे हम कृष्ण के चरित्र कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं तो आप देखेंगे आप रो पड़ेंगे। ये समापत्ति है। मैं उदाहरण समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कृष्ण मथुरा चले गए। जब मथुरा चले गए तो लगभग 10 साल के बाद उनको एक बढ़िया मित्र मिले। 10 साल इसीलिए, 6 माह तो उनको तैयारी में लगा, यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए। 4 साल उन्होंने पढ़ाई की सांदीपनी एमपी में जाकर के, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद व्यवस्थित हुए, इस राजनीति की बड़ी शिक्षाएं ली। तो धीरे धीरे फिर धार्मिक चर्चा में उतरे। तो लगभग 10 साल के बाद उनको मित्र मिला और शिष्य के रूप में उन्होंने उस मित्र को अपनाया और उनका नाम था उद्धव। तो कई बार कृष्ण रोते थे और उद्धव के साथ उनका संबंध हुआ, तो उनको भक्ति ज्ञान का जो भी कृष्ण ज्ञान था उपदेश देते रहे। उद्धव ने कहा एक प्रैक्टिकल करना है, तो उद्धव को अपने कुंडल, अपनी जो लकुटियां, जो कमरिया, जो भी साधन था, बांसुरी, वो सब दे करके भेजे कि तू गोकुल चले जा। अब उद्धव गोकुल में किसी तरह पहुंचा। अब देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति वहां नंद बाबा के नाम से वहां प्रसिद्ध है, वो व्यक्ति ध्यान साधना कर रहा था। अब इसमें आता है कृष्ण उद्धव संवाद 11 में, भागवत के 11वें समुल्लास में। वास्तविक एक कथा नहीं होगी, लेकिन जब भक्ति रस को उछालना होता है कवि उसको लिखता है। तो अब देखा है कि वृद्ध व्यक्ति जिसकी आंखें धस गई हैं, हाँ, और एक उसकी पत्नी वहां बैठी हुई है। नंद बाबा लोग इसको कहते हैं, जाके पैर छुआ तो नंद बाबा ने उनको कहा तू कृष्ण का सखा है और आइए बैठिए, परिचय इस तरह हुआ। तो अब उद्धव तारीफ करने लगा नंद बाबा की। निश्चित रूप से कृष्ण जैसे ईश्वर को आपने जन्म दिया, तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो हैरानी से नंद बाबा देखने लगा, कहा अरे तो उद्धव क्या कह रहे हो कि तुम्हारा शास्त्र ही झूठा है, तुम भी झूठे हो, और जो लोग कृष्ण को ईश्वर कहते हैं ये सब झूठे ही झूठे हैं। क्योंकि ईश्वर की परिभाषा सुनाओ। अब उद्धव कहने लगा कि ईश्वर क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हम जो पढ़ रहे हैं कृष्ण भी वही पढ़ा था, उद्धव भी वही पढ़ा था। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो पूर्णतः सत्य स्वरूप है वही तो ईश्वर है। और उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसके वचन में, उसका रहन सहन जो पूर्णतः सत्य मार्ग पे निर्धारित है वही तो ब्रह्म है। तो नंद बाबा कहता है देखो उद्धव, तूने शास्त्र पढ़ा, कृष्ण ने भली भांति तुझे नहीं समझाया। क्योंकि कृष्ण जब यहाँ हुआ करता था, तुम इसको ईश्वर कहते हो, वो मुझे नंद बाबा कह करके, बाबा बाबा कह करके दोनों हाथों से मुझे जकड़ लेता था। कई बार मेरी गोदी में बैठकर कहता है बाबा मुझे वो चांद दे दो। अगर वो सत्य स्वरूप ईश्वर होते तो ये झूठ नहीं बोल सकते थे, तो इसलिए तुम झूठ बोलते हो। और कई बार मेरे कंधे पे बैठ के कहता था बाबा तुम्हें तो दूर नहीं दिखाई पड़ता, मुझे तो तुमसे भी आगे ऊंचाई, बड़ी ऊंचाई प्राप्त हो जाती है और तुमसे भी दूर तक मैं देख लेता हूं बाबा, तू छोटे हो गए हो, तुम छोटे हो गए हो। इस तरह झूठी बात करने वाला कृष्ण, तुम इसको ईश्वर कहते हो। तुम सब मेरे पीछे पड़े हुए हो कि मेरे लाला को ईश्वर सिद्ध करके मुझसे दूर रखने के लिए। उसी तरह माँ भी कहती है कि मेरे आंचल में आकर के छिप जाता था। तो इसलिए निश्चित रूप से ये सब तुम लोगों के चालाकी है।
तो इस तरह कथाएं जब सुनते हैं हमारी वृत्तियां उसी की ओर झुक जाती है और हम थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो जाते हैं वास्तविक स्थितियां क्या है। तो इसी को समापत्ति कहते हैं। जैसे आप मंत्र पाठ करते हैं तो उसी तरह भाव में आप डूब जाइए। मैं और एक उदाहरण दिखाता हूं राम के चरित्र में, क्या बढ़िया वाल्मीकि ने चित्रण किया है। जिस तरह इसको व्यास ने बनाया, उसके शिष्य ने बनाया, वाल्मीकि ने भी बड़ा प्रयत्न किया। करुण रस को निकालने के लिए लक्ष्मण का शक्तिभेद हुआ है और राम लक्ष्मण को पकड़ करके निश्चित रूप से विलाप कर रहे हैं। रात्रि का काल है, जबरदस्त ब्लीडिंग हुई है, बेहोशी की स्थिति में लक्ष्मण पड़ा है। तो अब राम कहता है ये मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरे एक साधक मित्र है। जब से बचपन से इन्होंने होश संभाला तब मेरा साथ कभी छोड़ा ही नहीं। थोड़े ही दिन, एक साल हम शादी के कारण अलग रहे, लेकिन रात को अलग होते थे और दिन में मिल जाते थे। ये ऐसा मेरा भाई है और मेरे साथ इन्होंने अभी लगभग 14 साल व्यतीत करने के कागार पे था। और एक बार मैंने उसको हनुमान के द्वारा प्रदत्त बहुत से आभूषण है जो बानरों को प्राप्त हुए थे जब रावण लेके चला जा रहा था सीता को, तो उस समय कुछ आभूषण भी उनको ला के दिखाया। देखो ये आभूषण अगर तुम्हारी भाभी के हैं तो मैं मान जाऊंगा कि इस दिशा में किसी ने उसको लेके चला गया। लेकिन उस समय लक्ष्मण तूने कहा था कि ना हम जानामि केवरम ना हम जानामि कंकणम। मैं है भैया, मैं तो केवुर किसे कहते हैं ये भी नहीं जानता, कंगन कहाँ पहना जाता है वो भी नहीं जानता। तो नुपुरम को भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनम। मैं रोज ही दर्शन करता था और पैर का बंधन करता था। वो नुपुर अगर कहीं मिलता हो मुझे दिखा दो, नहीं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे उस नुपुर में माता सीता के नाम उल्लेख है, मुझे भली भांति उस नुपुर से परिचय है। तो ऐसे भाई को मैं यहाँ छोड़ करके और अयोध्या जाऊं, सीता को लेके जाऊं, ये संभव नहीं है मेरे लिए। मृत्यु जो दाह संस्कार मैं शरीर त्याग करना चाहता हूं, मेरे लिए अग्नि संयोग करे। मैं निश्चित रूप से लक्ष्मण के अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह कथाएं जब सुनते हैं निश्चित रूप से हमारी जो स्मृतियां हैं वो मुख्य लक्ष्य से हट करके इसी तदाकार वृत्ति से युक्त हो जाती है और हम कई बार रो पड़ते हैं इन करुण कथाओं को सुन करके, मनन करके। ये अंदर की एक प्रवृत्ति है, वर्षों से हमने अनेक जन्म लिए हैं और उसके संस्कार अंदर हैं। केवल भड़काने के एक सूत्र चाहिए। जैसे मैं आपको तलवार लेके मारने जाऊं तो क्या होगी कि तलवार की चोट आपने नहीं खाई है, लेकिन आप डर जाएंगे, पसीने पसीने हो जाएंगे। क्यों? हजारों जन्म से हमने तलवार की चोटें खाई है, उसके संस्कार अंदर मौजूद हैं। केवल एक बीज रूप में हमें साधन चाहिए और हम घबरा जाएंगे, क्योंकि ये संस्कार सब पड़े हुए होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, केवल आपको सूत्र उभारना है और उस ध्यान का जो आनंद है वो साधक उसको ग्रहण करते हैं। तो उसी को हम समापत्ति कहते हैं। अब मूल प्रकरण पे आते हैं। समापत्ति का मतलब है जो भी विषय आप ग्रहण करते हैं उस विषय में तदाकार हो जाना, उस विषय में रंग जाना, उस विषय के हर पहलुओं का मनन करते हुए उस विषय का भरपूर आनंद लेना, इसका नाम है समापत्ति। और सत्वगुण प्रधान स्थिति में समापत्ति की प्राप्ति होती है, रजो गुण और तमोगुण इसमें नहीं होते हैं। अब ये समापत्ति जो है इसके बारे में ये कुछ इस तरह दिए हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे। कोई विशेष इसमें उल्लेख नहीं है, क्योंकि जहां विशेष उल्लेख होगा वहां हम इसकी चर्चा करेंगे। अब समापत्ति में सवितर्क का समापत्ति एक मिलेगी, एक निर्वितर्क का समापत्ति मिलेगी, आगे सविचारा समापत्ति मिलेगी, एक निर्विचार समापत्ति मिलेगी। ये क्या समापत्तियां? इस तरह मन में प्रश्न उठा, तो जब प्रश्न उठा उसका समाधान करते हैं। अब आते हैं, कल की एक सीट मैंने परसों की दिखाई थी, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे कठिनाई नहीं होगी। समापत्ति सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि के स्तर में अनुभूत होने वाली
क्या कहेंगे, समाधि की स्थिति है। संप्रज्ञात समाधि के स्तर में अनुभूत होने वाली समाधि की स्थिति है। असंप्रज्ञात समाधि की बड़ी चर्चा नहीं है हमारे ग्रंथ में, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि समापत्ति होके जो गुजरता है उसकी लग जाती है, उसकी क्या चर्चा करनी है। वास्तविक जितनी भी चर्चा की जाए असंप्रज्ञात समाधि कोई बड़ी चर्चा नहीं हो सकती, वो अपने हिसाब से आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसके पूर्व स्थिति जो है समापत्ति, संप्रज्ञात समाधि की एक स्थिति है, और इसमें स्थूल विषय का चिंतन करके कुछ इस तरह आनंद हम प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म विषय का चिंतन करके इस तरह आनंद की प्राप्ति करते हैं। अब पेन उठाइए, 2-3 इक्वेशंस इसमें होते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको इसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ये पहले इक्वेशन में आपको लिखना पड़ेगा। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। अब नंबर 2 पे हमें लिखना पड़ेगा, वितर्क से विचार सूक्ष्म होता है, कोमा, और आनंद से अस्मिता समाधि सूक्ष्म होती है। विचार से वितर्क समाधि सूक्ष्म होती है, कोमा, और आनंद समाधि से अस्मिता समाधि सूक्ष्म होती है। ये इक्वेशन नंबर 2 खत्म हुआ। इक्वेशन नंबर 3 पे चलते हैं। वितर्क, विचार, इन दोनों में से आचार्य जी कृपया दोबारा से बता दें, वितर्क से प्लीज, सॉरी। हाँ, ठीक है, शुरू पहला इक्वेशन को चेक करिए। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। हो गया। अब दूसरा इक्वेशन है इसमें कि वितर्क से वितर्क विचार, हाँ, वितर्क से विचार समाधि सूक्ष्म होती है, फिर आनंद समाधि से अस्मिता समाधि सूक्ष्म होती है। ये दूसरा इक्वेशन। जी ठीक है जी। हाँ, अब तीसरा इक्वेशन पे चलते हैं। वितर्क, विचार समाधियों से सर आपने 4 वितर्क, हाँ, इक्वेशन के हिसाब से क्रमशः ये आपको आगे ले जाएंगे। नहीं तो नहीं, वितर्क मेरा ये है कि वितर्क और विचार को लिया आपने, आनंद और अस्मिता को लिया, जबकि हाँ। चारों इंटरकनेक्टेड हैं, तो विचार और आनंद के बीच में नहीं है स्थूल और सूक्ष्म। नहीं, ये इक्वेशन के जैसे इक्वेशन के सूत्र हैं ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, तो पहले यही लिख लेना है। मतलब उत्तरोत्तर इक्वेशन नहीं है। सुनिए ना, वितर्क से विचार सूक्ष्म होता है, ये प्रकरण है, और उसी प्रकरण का दूसरा भाग कह रहे हैं कि आनंद से अस्मिता समाधि सूक्ष्म होती है। ठीक है, यानी दूसरा इक्वेशन में इतना बताएंगे, तीसरे इक्वेशन में आपको और सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे। सर ऐसा नहीं है आचार्य जी कि फिर विचार से आनंद सूक्ष्म है और आनंद से फिर अस्मिता सूक्ष्म है, ऐसे नहीं चलेंगे। अभी तो धीरे धीरे चलेंगे ना, वो हमें धीरे धीरे गाइड करते हैं। तो इसलिए आप धीरज रखिए, मैं बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। तो 2 इक्वेशंस पूरे हो गए। तीसरे इक्वेशन में कहते हैं कि वितर्क, विचार, इन दोनों समाधियों से, वितर्क और विचार इन दोनों समाधियों से अस्मिता, आनंद और अस्मिता समाधियां सूक्ष्म होती है। वितर्क और विचार इन दोनों समाधियों से आनंद, अस्मिता समाधियां सूक्ष्म होती। अब चौथा इक्वेशन पे आइए, अब समाधान हो जाएगा। वितर्क, विचार, आनंद समाधियों से, वितर्क, विचार, आनंद समाधियों से अस्मिता समाधि परम सूक्ष्म होती है।
बस हो गया। अब ये आपको समझ में आ जाएगा समापत्ति। अब आपने तो पहले बता दिया ना। हाँ, धीरे धीरे ये कि उन्होंने एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ाता हुआ चला। हाँ, अब आते हैं, देखिए अब हमें पहले इक्वेशन को पहले समझते हैं, फिर इसको शो करते हैं। इक्वेशन में क्या कहा कि समाधि, संप्रज्ञात समाधि के स्तर में 4 भेद होते हैं: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। हमने पढ़ लिया, कोई चिंता नहीं। वितर्क में स्थूल भूतों का चिंतन करते हैं, विचार में सूक्ष्म भूत है, आनंद में इंद्रिय और जीवात्मा के बीच जो आदान प्रदान का संबंध है उसका मनन करते हैं, और अस्मिता में जीवात्मा का मनन करते हैं। ये हमें पहले ज्ञान हो चुका है। अब सूक्ष्मता की बात करते हैं। जब समाधि में आप बैठते हैं तो उस समय सबसे पहले स्टेज में आप समझिए कि वितर्क से विचार वाली समाधि सूक्ष्म होती है। फिर आगे समझिए कि ये क्रम पूरा कर देने के बाद अब हमारे आनंद और अस्मिता की समाधि बची है, तो आनंद समाधि से अस्मिता समाधि भी सूक्ष्म होती है। इस तरह भावना आपने। फिर वो कहते हैं तीसरे इक्वेशन में कि वितर्क, विचार, इन दोनों सूक्ष्म और स्थूल को मिला देने से भी इससे भी ज्यादा सूक्ष्म 2 समाधियां होती हैं। ये भले ही सूक्ष्म स्थूल हो, लेकिन इनकी तुलना में, जो सूक्ष्म स्थूल की तुलना अगर करें, तो आनंद और अस्मिता समाधियां इनसे भी बड़ी सूक्ष्म होती है। ये तीसरी स्थिति समझ में आ गई? आचार्य जी चार्ट डिस्प्ले कर दीजिए प्लीज। हाँ, नहीं, अभी चार्ट नहीं बनाया इसको, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। चार्ट अलग आएगा। आचार्य हाँ, जी, हाँ आचार्य जी, 1 मिनट, ये ध्यान और समापत्ति में क्या फर्क रहा? हाँ, वहां भी तो ध्येयकार वृत्ति हो बिल्कुल। गई, यहाँ भी ध्येयकार। ध्येय को प्राप्त करने की, ध्येय को प्राप्त करने की एक रुचि जगाने वाली ये समापत्ति सिद्धांत है कि आपकी एकाग्रता गंभीरतर हो जाए। सर पहले चौथा पॉइंट तो पूरा करो, बीच में ही फिर हाँ, बीच में फिर डिस्टर्बेंस हो गई। ठीक है। तो ये हमारी एकाग्रता को अधिक बल देने के लिए समापत्ति का कथन है। यानी हम अगर ईश्वर चिंतन करके उसमें डूब जाते हैं, यानी हम चिंतन नहीं कर रहे, समापत्ति से युक्त हो गए हैं, और उस समापत्ति में हम डूब रहे हैं, यानी हमारी वो प्रक्रिया, ध्यान की जो संप्रज्ञात समाधि की प्रक्रिया बिल्कुल कारगर हो रही है, ये इनका कहना है। ये अब तो हम आते हैं तीसरी स्थिति में। देखिए, तीसरी मिनट स्थिति आचार्य में, समापत्ति का कोई क्रम आचार्य होता जी, है एक क्या? मैं थोड़ा, मेरे को हाँ, थोड़ा बिल्कुल कंफ्यूजन आज था, कठिन प्रकरण है। हाँ, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था। आपने बोला कि वितर्क समाधि में हम स्थूल भूतों का करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार में सूक्ष्म भूतों का, और अस्मिता में हम जीवात्मा का मनन करते हैं। आनंद में किसका मनन करते हैं हम लोग? हाँ, आनंद में हम इंद्रियां और उनसे गृहित विषयों के साथ जीवात्मा का संबंध है कि आत्मा में जो इंद्रियों, हाँ, इंद्रियों के ग्रहण का। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। ठीक है। नहीं, वो ध्यान और समापत्ति का नहीं क्लियर हुआ। वो कुछ क्रम हाँ, आप बता रहे थे एक बारी पहले। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। पहले ये इक्वेशन पूरा कर दें, फिर आपका लूँ। हाँ, इक्वेशन ही बीच में रुक जाती है बार बार। हाँ, अब तीसरे इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। वितर्क से, वितर्क और विचार, इन दोनों में, वितर्क में स्थूल और विचार में सूक्ष्म, इन दोनों को एक कैटेगरी में अगर रख दें, तो उसी तरह आनंद और अस्मिता को भी एक कैटेगरी में रख ले। इन दोनों में से आनंद, अस्मिता भारी पड़ने वाली समाधियां हैं। यानी इन दोनों स्थूल सूक्ष्म समाधियों से ये आनंद और अस्मिता समाधियां अतिशय सूक्ष्म है, ये कहना है। सर मुझे जो समझ में आया वो इन नटशेल, मतलब मैथमेटिकली भी लगाओ तो ये हुआ कि जैसे जैसे आप अगले चरण में चलते जाएंगे वो और सूक्ष्म होता जाएगा। पहले वाला अगर सूक्ष्म है तो भी वो अगले वाला उससे भी सूक्ष्म हो हाँ, जाएगा। इसी लास्ट में तरह बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगा अस्मिता में। आगे आगे स्पष्ट हो जाएगा। चौथे इक्वेशन पे आइए। आनंद को ले लीजिए, वितर्क ले लीजिए, विचार ले लीजिए, आनंद ले लीजिए। इन तीनों को एक पलड़े पे रख दीजिए
अस्मिता को एक पल्लड़े पे रख दीजिए। अस्मिता में जितनी सूक्ष्मता है इन उतनी सूक्ष्मता नहीं है। तो अस्मिता समाधि ही प्रमुख समाधि है संप्रज्ञात समाधि की। ये आप नोट कर दीजिए, अस्मिता समाधि प्रमुख सूक्ष्म समाधि है संप्रज्ञात समाधि की। स्वामी जी, अस्मिता है क्या? हाँ, अस्मिता यानी जीवात्मा अपने अंदर जो उत्तम गुण है, जो उसके सामर्थ्य है, उनका स्मरण करे, और फिर जीवात्मा में जो कमियां हैं तो उनका वो बार बार स्मरण करे। जैसे मैंने कहा था, जीवात्मा स्मरण करे मैं नित्य हूं यानी विनाश रहित हूं, मैं शुद्ध हूं यानी अवस्थादि देह धर्मों से रहित हूं, मैं बुद्ध हूं, ज्ञानादि गुण युक्त चेतन हूं, मैं मुक्त हूं, प्रकृति के गुणों से रहित हूं। इस बात के चिंतन करे उसकी कमियां क्या है कि मैं अल्पज्ञ हूं, एक देश में रहने वाला हूं, ईश्वरीय व्यवस्था से परतंत्र हूं, और मलिन अंतःकरण से युक्त हूं, अणु परिमाण वाला हूं, और साथ में आनंद रहित स्वरूप हूं। है ईश्वर मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। फिर वो मनन करता है तथा ये जो हमारे क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष आदि सूत्रों का फिर मनन करके उसमें वो डूबता है। अभी ये सब करेंगे अभ्यास, लेकिन ये सिद्धांत आप समझ लीजिए। ये केवल यही बताना चाहता है समापत्ति में कि जो अस्मिता रूपी समापत्ति है वो सबसे प्रमुख संप्रज्ञात समाधि की समापत्ति है, सूक्ष्म समापत्ति है। और उस अस्मिता स्तर में जो समापत्ति होगी उसकी परिभाषा होगी निर्विचार समापत्ति। ये 4 स्थितियां हैं, 4 स्थितियों में एक एक समापत्ति वो बताएगा, नाम बताएगा, अभी मैं डायग्राम से स्पष्ट कर दूंगा। अस्मिता स्तर में जो समापत्ति लगेगी उस समापत्ति का नाम है निर्विचारा समापत्ति। वहीं से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी और अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी, ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, और उसके बाद निर्बीज समाधि पे आप उतर जाएंगे। तो वो कह रहा है कि कुछ भी मनन करिए, पूरी एकाग्रता के साथ मनन करिए, केवल शब्द का जाल है। और जैसे अनुराधा जी ने पिछली बार बताया था, हम तो ध्यान में बैठ गए, कहाँ समझते हैं किससे कौन सा सूक्ष्म है, किससे कौन सा विचार शून्य, यहाँ पे विचार शून्य और स्वरूप शून्य वाली स्थिति आ गई ना वही। हाँ, तो ये केवल शास्त्रीय बागजाल है कि जब अगर आप बैठते हैं तो समापत्ति आपको लगती है, आपको अनुभव नहीं होता है। अब समझते डायग्राम से ये कहना क्या चाहते हैं। अब ये 4 इक्वेशन को अब यहां फिट करते हैं। देखिए अब सवितर्का समापत्ति, सवितर्का के ऊपर आप लिख सकते हैं। ये सवितर्का जो है ये वितर्क समाधि से प्राप्त होने वाली समापत्ति है। पहले नीचे को समझते हैं। तो सवितर्का लिख करके ये लिख सकते हैं वितर्क, संप्रज्ञात समाधि के वितर्क भेद में ये समापत्ति हमें प्राप्त होती है। जब संप्रज्ञात समाधि में हम यस्य में हिमवंतो महित्वा मंत्र का पाठ करते हैं, उस समय उस मंत्र का मनन करके जो आनंद अनुभव करते हैं, उस आनंद अनुभूति का नाम है सवितर्का आनंद अनुभूति। समझ में आई? अब आते हैं निर्वितर्क का। वितर्क के बाद विचार समाधि संप्रज्ञात की। जब विचार समाधि की स्थिति में हम युक्त होते हैं और क्या पाठ करते हैं कि अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, मैंने मंत्र लिखा था, इसको अभ्यास करिएगा। जब ऐसे मंत्र पाठ करके उसका मनन करके उसमें खो जाते हैं तो उस समय खोने के समय पे एक अनुभूति होती है, उस अनुभूति का नाम है निर्वितर्का समापत्ति। अब आते हैं सविचार समापत्ति। अस्मिता समापत्ति का हम चिंतन करते हैं। अस्मिता समापत्ति में क्या होता है कि जो जो आवाज हमें सुनाई पड़ती है, हमारे इंद्रियां जो जो विषय ग्रहण करती हैं, मन में जो उदात्त विचार उठते हैं, सात्विक विचार उठते हैं, उसके अनुसार हम ईश्वर का स्मरण करते हैं।
तो जैसे मैंने कहा था, अत्वारंभम न जिब्रयु आरंभ सवसस्पति, मैं डंडे के समान है ईश्वर, आपको पकड़ लिया हूं। इस तरह मंत्र पाठ करके जब हम खो जाते हैं तो उस समय एक दिव्य अनुभूति में हम होते हैं। उस अनुभूति का नाम है सविचारा समापत्ति रूपी अनुभूति। निर्विचार में हम क्या किस स्थिति में होते हैं? वितर्क विचार आनंद अस्मिता। हम अस्मिता समाधि में जब होते हैं उस समय जीवात्मा अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयां गिनाता है और परमेश्वर में शरणापन्न हो जाता है। तो उस समय भी इसको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, उसका नाम है निर्विचारा समापत्ति। और यही निर्विचार समापत्ति आपको असंप्रज्ञात समापत्ति की ओर ले जाने वाली है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में जो मंत्र हम अभी तीन सूत्र पढ़े, ततः क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, क्या कहा फिर? निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। अब जो कहा अंतिम सूत्र क्या है? अब मैं सोपी वह निश्चित रूप से क्या है ना, गुरु नाम गुरु हो, अभी विस्मरण हो गया मुझे। तो ऐसा जो सूत्र लिखा है, कालेन अनवच्छेदात सोपी पूर्वेशामपि गुरु हो कालेन अनवच्छेदात, ये जो पढ़े गए हैं ये निर्विचार समापत्ति के सूत्र होते हैं। धीरे धीरे हम आत्मा अपने कमी और अच्छाइयां मनन करते हुए जब इन तीन जो सूत्र बताए योग दर्शन का इनका मनन करता है तो उसको धीरे धीरे मनन करते हुए अध्यात्म प्रसाद नामक एक सफलता मिलती है। उसकी स्थिति थोड़ी ऊंची हो जाती है। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा यानी सत्य को भरने वाली बुद्धि, और उसके जीवन में गलत आचरण नहीं होता है। वो व्यवहार की दशा में जानता है कि अब तो मैं सुधर गया हूं, मेरे जीवन में परिवर्तन आने हो जाता है। इसके बाद उसी ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त होकर के वो समाधि भी करता है, समाज में व्यवहार भी करता है। तो धीरे धीरे वह साधक जब भी समाधि लगाता है तो असंप्रज्ञात समाधि में तुरंत ही पहुंच जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे साधना तो क्रम से आप करेंगे, क्रम से, लेकिन जब बड़े लंबे समय तक आपकी साधनाएं हो जाएगी तो केवल ही मैं जीवात्मा अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर परमेश्वर के उन दिव्य गुणों को स्मरण करना चाहता हूं, और जैसा मैं जैसी इच्छा करता हूं उस हिसाब से मैं प्रयत्न करता हूं परमेश्वर के दिव्य जो स्वरूप है उसको इस तरह मनन करता हूं, चिंतन करता हूं, ताकि मेरी अल्पज्ञता का विनाश हो और मुझे आनंद की प्राप्ति हो। तो इस भावना से फिर हम उसमें जुड़ जाते हैं। ये सारी क्रियाएं हमें करने नहीं होती है, क्योंकि एक बार हमसे पूछा था हमारे भूपेंद्र खन्ना साहब, क्या सारी क्रियाएं धीरे धीरे करते रहेंगे? ये प्रारंभिक साधक के लिए साधना करते करते ये सब गौण आपको लगने लगेगा, तो निर्विचार में प्रतिष्ठित होकर अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा प्रज्ञा और निर्विच समाधि में आप उतर जाएंगे। तो इस तरह कुछ समाधि की स्थितियां होती है, लेकिन अगर शुरू से चलते हैं तो बड़ी सफलताएं मिलती है। जब कभी आपको ऊब प्राप्त हो जाएगी साधना करते करते, फिर शुरू से एक चक्र लगाएंगे। अगर आप प्रतिष्ठित हो गए हैं, दिन में 3-4 बार कर लेते हैं, तो निर्विचार से सीधा असंप्रज्ञात में आप डुबकी लगा सकते हैं। तो ये निर्विचार और वितर्क स और निर्वितर्क जो भी है, ये अस्मिता, ये सारी कंफ्यूज हो गई बाद में। आपने किसी को किसी से मिला दिया, किसी को किसी से मिला दिया। अभी एक बार इसको सिस्टमैटिकली बता दीजिए क्योंकि ये नया विषय आपके लिए। नहीं, निर्विचारा और सवितर्का और निर्वितर्का अब आ गया। ठीक, इनको फिर से एक बार बता दीजिए। ये चार तो आपको रट के मुझे अगले दिन सुनाना है। लास्ट में वो अस्मिता भी आपने मिला दिया, उसमें तो एक सब कंफ्यूज हो गया। एक बार फिर से बताओ। हमने और एक बार क्लियर करता हूँ। असंप्रज्ञात के 4 भेद आपको मुझे बताना पड़ेगा। ये 4 भेद क्या है? कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वो नहीं, वो 4 इक्वेशंस नहीं, उसके बाद निर और वो कुछ नहीं। पहला इक्वेशन जो मैंने लिखवाया उतना ही याद रखना है।
वो वितर्क, तो समझ में आ गया। अस्मिता, और उनका मनन करते हुए जब जब आनंद मिलेगा तो इनमें से एक एक जोड़ते जाइए। अगर आपको आनंद मिलता है वितर्क में तो आप सवितर्क समाधि में होते हैं, और वितर्क विचार में होते हैं तो निर्वितर्क का समाधि में होते हैं, आनंद में होते हैं तो सविचार समाधि में होते हैं, और अस्मिता में तो निर्विचार समाधि में होते हैं। बातें इतनी है, लेकिन अच्छा अच्छा शास्त्र ने घुमा दिया है इसको। और अच्छा, मतलब मैं एक हाँ, सेकंड बोल रही हूँ, मतलब वितर्क में सवितर्क हो गया, विचार में निर्वितर्क हो गया, हाँ, विचार में निर्वितर्क, हाँ, आनंद में, आनंद आनंद में में सविचारा हो गया। सविचार और अस्मिता में निर्विचार। अरे वाह, ये तो वास्तविक प्रोफेसर की जो योग्यता है आपने दिखाई। ये आचार्य जी, कोई बड़ी नहीं है इसमें, केवल वाग्जाल है इसमें। और इसमें आचार्य जी, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है ना कि वितर्क वाले को विचार में मिक्सअप सा हो गया ना, ये वितर्क और विचार आपस में उनकी अलग अलग इच्छा है या परंपरा उस समय रही होगी इस तरह। अब इसमें, हाँ, इसमें आचार्य जी, हम, हाँ, हाँ जी, जैसे अभी जो आपने जो चार्ट में दिखाया था कि जो हमने सवितर्का में शब्द अर्थ मात्र, अर्थ ज्ञान को पृथक पृथक कर दिया, जैसे तो हाँ, अभी अनुभव। नहीं नहीं, अभी वो गहराई पे नहीं जाते हैं, अभी तो ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, फिर सूत्र पढ़ेंगे हर एक का, ठीक है, केवल ठीक, विषय समझ में अभी आ जाए। जी जी जी, ठीक। हाँ, अब इसमें तात्पर्य ये हुआ कि ये सब हो जाने के बाद अब तो समझ में आ गया, चार संप्रज्ञात समाधि के भेद है और उसमें जो जो आनंद मिलता है उनका एक एक नाम है, इतना ही समझ में आ गया। लेकिन जो निर्विचार पे ज्यादा बल दिया तो यही हमारी समाधि पूरी हो गई, हमें बड़ी खुशी हो जाती है। लेकिन यहां देखिए ऊपर लिखा है सवीज समाधि, ये सारी समापत्ति, जो सारा आनंद यहां तक हमें मिलता है, सभी इसका मतलब बाह्य वस्तुओं के कारण से मिलता है। अभी अभी अंदर हमने खोज नहीं की है, क्योंकि बाहर जैसे देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, जो संस्कार हमारे अंदर है, ये सब बाह्य विषयों को जो हम आलंबन बनाते हैं, तो उस समाधि का नाम है सबीज समाधि। हम किसी बड़ी स्थिति में नहीं होते, हमें तो चलना है निर्बीज समाधि पर। ये सबसे ज्यादा विचारणीय विषय है। तो इसलिए निर्विचार ही प्रमुख समाधि है, और ये भी सविज समाधि निर्विचार मानी जाती है। लेकिन हमें इस सविज से निर्विज की ओर जाने के लिए बार बार प्रयत्न करना चाहिए। तो यही ग्रंथकार इस द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय को पूरा कर देंगे, कहेंगे आगे हम नहीं बता पाएंगे, तो आप निश्चित रूप से निर्विज कैसे प्राप्ति होगी आप स्वयं ढूंढ लेना। मुझे तो इतनी जानकारी है कि ऋतंभरा प्रज्ञा तक हमें यात्रा करनी है, और आगे यात्रा बड़ी लंबी है। आपकी समाधि कैसी लगेगी, क्या लगेगी, ये कोई विधि नहीं है, स्वयं ही आप विधि निकाल लेंगे आगे यात्रा करके। तो निर्विज समाधि के लिए कोई कारगर विधि नहीं है, ये बात है। अब आते हैं, इसको रोक देते हैं, कुछ पढ़ते हैं। हमारी है हमारे पास अभी 5-7 मिनट। अब हमें समझ में आ गया चार संप्रज्ञात समाधि के भेद है और चार इसमें सिद्धियां होती है। अब हमारे त्रिखा मैडम जी का प्रश्न है कि इस ध्यान में और इसमें किसमें, समापत्ति। में, इन दोनों में क्या भेद है? समापत्ति समाधि का स्तर है, ध्यान गौण स्तर है। ध्यान में क्या है कि किसी एक विषय को पहले हमें धारणा बनाना होता है और उसी विषय का उसमें बार बार मनन चिंतन करना होता है, ये ध्यान होता है। लेकिन ध्यान में जब एकाग्रता प्राप्त हो जाती है तो उसी को हम समापत्ति कहते हैं। और उसी एकाग्रता जब धीरे धीरे और गहराई में पहुंच जाती है तो फिर हम वास्तविक रूप से अस्मिता समापत्ति में पहुंचते हैं, यानी संप्रज्ञात समाधि के उत्तम स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ध्यान एक गौण स्थिति है, और समापत्ति के कारण हमें क्या लगती है ना, समाधि लगती है, संप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि और ध्यान के बीच की जो कड़ी है वो समापत्ति है, यानी जो एकाग्रता हमें मिलती है वो समापत्ति के कारण मिलती है। तो हमें धीरे धीरे स्थूल विषयों का मनन करते हुए सूक्ष्म विषय की ओर बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और हमारे लिए सूक्ष्म विषय तो है
कि इस जीवात्मा को जानना, क्योंकि उसी के अभौतिक स्वरूप में परमेश्वर रूपी निराकार स्वरूप का हमें साक्षात्कार करना है। तो ग्रंथकार घुमा फिरा करके हमें लेके पहुंचते हैं कि संप्रज्ञात समाधि का मतलब है कि अस्मिता समाधि में खूब भली भांति प्रतिष्ठित हो जाना, और उसमें मिलने वाली जो समापत्ति है वो निर्विचार समापत्ति, उससे अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति, और उसी से निर्विच समाधि की प्राप्ति होगी। तो यही बीच की कड़ी है। इस तरह समापत्ति का कथन है। अब समापत्ति स्पष्ट हो जाएगी, अब पंक्तियां खुल जाएंगी, कोई कठिन नहीं है। आते हैं, एक पंक्ति पढ़ लेते हैं। सब समझदार हैं। और आचार्य जी, फिर धर्म में एक समाधि कब होगी? ये जो लास्ट वाली स्टेज है वो धर्म में एक समाधि भी है? अब कहेंगे जब ग्रंथकार तभी बताएंगे। बहुत सी विषय और यहाँ उठा लेंगे तो एक कंफ्यूजन होगा। ग्रंथकार जानते थे ये 4 बताने के बाद और एक बताऊं तो लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो वो चतुर्थ अध्याय में बताएंगे, में बताएंगे। क्योंकि संप्रज्ञात की उच्चतम स्थिति तो मेघ धर्म में एक समाधि है। तो इसकी उच्चतम स्थिति अगर ये वाली अस्मिता की समापत्ति वाली आ गई तो वो धर्म में एक समाधि हो गई ना? हाँ, नहीं तो हुई? नहीं, जो हम निर्विचार समाधि में पहुंचते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा आदि प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो समाधि लगती है। लेकिन ग्रंथकार अभी आपको बताना नहीं चाहते हैं, सारे विषय क्लियर करके बताएंगे। आचार्य जी, आपने अभी बताया ऋतंभरा प्रज्ञा की बात क्या है, वो जरा बता दीजिए एक बारी। जल्दी समझना। आपने बोला था कि एकाग्रता जैसे बढ़ती जाती है समापत्ति में तो अध्यात्म प्रसाद। चलिए, अब तो समय नहीं, ऋतंभरा प्रज्ञा क्लियर कर देते हैं। आइए ग्रंथ ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद क्या था? ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद निर्बीज समाधि लगती है। समाधि, हाँ, अभी ग्रंथकार कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद असंप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि लगती है। लेकिन चतुर्थ अध्याय में कहेंगे नहीं, इसके बीच में और समाधि लगती है, उसका नाम है धर्म में समाधि। उसके बीच की धर्म में समाधि आ जाती है। हाँ, नहीं, वो फिर कहेंगे इसके बीच में धर्म में समाधि लगती है, और वहीं से ततः ऐसा कर्म निवृत्ति, वहीं से आपके कर्मा से जो आपके जो असंस्कार है, क्या है, धर्म है, वासना संस्कार, वो नष्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे हाँ, आपके जो आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपके धर्माधर्म संस्कार नष्ट होंगे, फिर कर्मा से पेतारा लगेगा। तो वो आगे बताएंगे। अभी केवल आपको धर्म में आपको ऋतंभरा प्रज्ञा जाननी है या आगे पढ़ना है? चलिए कुछ पढ़ते हैं, जान लेंगे जब उस ग्रंथकार कहेंगे। कुछ नहीं है, केवल जाल है। धर्म की बात पहले कर चुके हैं ना, धर्म की बात पहले कर चुके हैं ना, बता चुके हैं कि संप्रज्ञात की लास्ट में धर्म में एक समाधि होती है, तो ये बता चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी सूत्रकार कहना नहीं चाहते, मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं कि तुरंत ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार हटते ही तुरंत निर्विच समाधि में पहुंच जाएंगे, फिर बाद में संशोधन करेंगे। नहीं, इस बीच में भी एक कड़ी आती है, और वहीं से आपके कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे प्रज्ञात में पहुंच गए, सीधा असंप्रज्ञात में पहुंच गए, बीच में धर्म में मिस कर दिया। बीच तो असंप्रज्ञात में, निर्बीज से तो असंप्रज्ञात में पहुंच गए ना फिर। तो समय भी नहीं रहा होते होते। तो एक बढ़िया बात याद आ रही है, अभी तो धर्म में मिस हो गई ना फिर बीच में, ये तो गलत बात है कि बाद में फिर ऐड कर दो। एक बढ़िया बात याद आ रही है। तो एक व्यक्ति मुंबई घूमने गया और थोड़ा बंदरगाह घूम करके आया, और बंदरगाह में मित्रों के साथ तो घूम रहा था, तो उस समय देखा कि बड़े बड़े जहाज है, और बड़ी रुई के बड़े बड़े बोरे निकाले जा रहे हैं, और पैकिंग होकर के जबरदस्त पैकेट है, 20-25 आदमी के रुई के पैकेट को निकालते हैं। तो वो देखकर के हैरान हो गया वो व्यक्ति, और मित्र से कहने लगा कि मुझे तो आनंद नहीं आ रहा है, अगर इसको 10-20 आदमी उठाते हैं ये बड़े पैकेट को, रुई के पैकेट है,
और इसको कितने आदमी बन करके इसको विनेंगे, कितनी रजाइयां बनेगी और इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा, ये कैसे वितरित होगा मुझे समझ में नहीं आता है। जहाज भर ये रुई है, ये मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो उसी तरह हम तो परेशान हो गए कि कौन सी समाधि लगाए, प्रज्ञात असंप्रज्ञात, फिर धर्म में कुछ ये हमारे अनुदादा जी ले आए। हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, फिर बहुत ज्यादा आगे आगे आप बताते हैं ना। नहीं, ऐसे ही सांख्य दर्शन में भी कई बार कंफ्यूज किया। पहले कह दिया आनंद मिलेगा, फिर कह दिया नहीं वो तो लोगों को बहकाने के लिए, इंटरेस्ट लगाने के लिए लाए हैं, आपके दुखों की निवृत्ति होगी, आनंद वानंद कुछ नहीं मिलेगा। और निष्कर्ष यही है कि आप क्या करिए, संप्रज्ञात एक समाधि है उस पर टिके रहिए और धीरे धीरे वो भेद बदलते जाएंगे। कब आप ग्रेजुएट बन जाएंगे, हाँ, धीरे धीरे ही चलने में कुछ नहीं आता क्या है। होगी ये भगवान जाने। आइए कुछ मेडिटेशन कर लेते स्लो एंड स्टडी, क्योंकि इतना अभ्यास किया है। 10 मिनट में आज मेडिटेशन पूरा करते हैं। प्लीज सारे म्यूट कर दीजिए अपना अपना। शास्त्रों में कंफ्यूजन है लेकिन वेदों में कंफ्यूजन नहीं है जरा सा भी। इसमें शास्त्रों कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं है, प्रारंभिक विद्यार्थी हैं इसलिए। आइए मेडिटेशन करते हैं। हाँ, ये अपना अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज। माइक म्यूट कर दो, सब लोग माइक म्यूट करो।